सर्दियों की एक सुबह एक साधारण सा बूढ़ा आदमी फटेहाल कपड़ों में शहर के सबसे बड़े और लग्जरी अस्पताल के गेट पर पहुंचा। उसके कपड़े धूल धूसरित थे और पैर में पुराने चप्पल। ठंड से कांपते हुए उसने भीतर कदम रखा। अंदर की भव्यता उसके चेहरे की झुर्रियों से बिल्कुल विपरीत थी। चमचमाते फर्श, महंगे सोफे और रिसेप्शन पर बैठे चमचमाती वर्दी में कर्मचारी उस जगह की संपन्नता की कहानी कह रहे थे। वो धीमे कदमों से रिसेप्शन की ओर बढ़ा। वहां एक युवा महिला बैठी हुई थी जो किसी फाइल में व्यस्त थी। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर से मिलने में मदद करोगी? महिला ने उसकी तरफ देखा, एक उपेक्षा भरी नजर डाली और अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोली, आप यहां क्या कर रहे हैं? यह कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। डॉक्टर से मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और फीस जमा करनी होती है, समझे? बूढ़े ने विनम्रता से कहा, मुझे सचमुच मदद चाहिए, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। लेकिन महिला ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, सुनिए, यहां बेवजह वक्त बर्बाद मत कीजिए। जाइए, किसी छोटे क्लिनिक में इलाज कराइए। पास खड़े कुछ अन्य स्टाफ ने भी हंसते हुए उसकी हालत पर फप्तियां कसी। बूढ़ा आदमी सब सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी चुप्पी थी। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर वहां से गुजरा। बूढ़े ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने भी अनसुना कर दिया और कहा, रिसेप्शन से बात कीजिए, यहां इस तरह भटकने से कुछ नहीं होगा। कुछ मिनट बाद अस्पताल के मैनेजर वहां आया। बूढ़ा उसके पास गया और मदद मांगी। मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, आप जैसे लोग यहां इलाज करवाने नहीं, भीख मांगने आते हैं, बाहर जाइए। बूढ़ा चुपचाप वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वही बूढ़ा आदमी अस्पताल के प्रबंधन कार्यालय में पहुंचा। सभी कर्मचारी उसे देखकर चौंक गए। रिसेप्शनिस्ट, डॉक्टर और मैनेजर के चेहरों पर घबराहट फैल गई। वो आदमी धीमे से मुस्कुराया और बोला, मैं इस अस्पताल का मालिक हूं। आज मैं ये देखने आया था कि मेरे स्टाफ का बर्ताव जरूरतमंद लोगों के साथ कैसा है। ये देखकर बहुत दुख हुआ कि मेरे अस्पताल में लोगों की मदद के बजाय उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। हर किसी का सम्मान करना और उनकी मदद करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसकी बात सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। उसने आदेश दिया कि सभी स्टाफ का व्यवहार सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। उसने ये भी तय किया कि अब अस्पताल में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाएगी। उस दिन वो बूढ़ा आदमी सिर्फ एक मालिक नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान बनकर सामने आया, जिसने सबको ये सिखाया कि किसी को उसके पहनावे या हालात से नहीं, बल्कि उसके इंसानियत से परखा जाना चाहिए।